हम चलते हैं बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। पहला सवाल मैं आपसे मोहम्मद सकलैन करूंगी। आबादी के लिहाज से किस बरे आज़म में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है? बरे आज़म एशिया, बरे आज़म अफ्रीका? एशिया। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद में आखिरी हर्फ कौन सा इस्तेमाल हुआ? नास। हाँ, सुन लो पहले। कुरान मजीद में आखिरी हर्फ कौन सा इस्तेमाल हुआ? स्वाद, टे, सीन? सीन। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद सकलैन बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं जी। आपसे तीसरा सवाल बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए। सूरज किस मुल्क में सबसे पहले तुलू होता है? चीन, ब्राजील, जापान? ब्राजील। चीन नहीं, सॉरी, जापान। जापान, जापान। बिल्कुल गलत है जी। ये सबसे पहले जो सूरज है ना पूरी दुनिया में, वो जापान में तुलू होता है जी। आपसे चौथा सवाल है मेरा मोहम्मद सकलैन। पाकिस्तान का कौन सा शहर फूलों की वादी कहलाता है? क्वेटा, लाहौर, पेशावर? पेशावर। बिल्कुल ठीक। कुरान की उस सूरत का नाम बताएं जिसमें 2 मर्तबा बिस्मिल्लाह आया है? सूरह नमल, सूरह तौबा और सूरह कौसर? सूरह नमल। बिल्कुल ठीक। आपसे पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए सबसे पहले कौन सा विटामिन दरियाफ्त किया गया था? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए? सी, विटामिन सी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। मोहम्मद सकलैन, आपसे मैंने 6 सवाल पूछे, अभी तक सिर्फ एक गलती की आपने। आपसे 7वां सवाल है। पाकिस्तान के सबसे पहले बैंक का नाम बताएं। जो बना था या पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो वो मौजूद था? पहला बैंक आज़ाद होने के बाद, ऑफ कोर्स आज़ादी के बाद, पाकिस्तान का पहला बैंक? बैंक ऑफ पंजाब। हबीब बैंक। बना जो था, मैं ये पूछा, ये क्लियर कर रहा था कि जो बना या फिर जो मौजूद था, तो क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब तो मौजूद था पाकिस्तान जब, इसलिए आपको कहा कि बनने के बाद, आज़ादी के बाद। ये क्लियर नहीं हो सकी। मैंने क्लियर किया, तभी मैंने अभी क्या कहा था ट्रांसमिशन से पहले कि ध्यान से सुनना है। और आज़ादी के बाद। ठीक है। आपसे 8वां सवाल। पाकिस्तान के 10वें सदर कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ? परवेज मुशर्रफ साहब। बिल्कुल ठीक। कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? आयत करीमा, आयतल कुर्सी? आयतल कुर्सी। बिल्कुल ठीक। आपसे मोहम्मद सकलैन 10वां सवाल है। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है मगर फिर भी अल्लाह ने उसे हलाल करार दिया है? तलाक। बिल्कुल ठीक। आपके 10 सवाल कंप्लीट हो गए मोहम्मद सकलैन। 10 में से आपने 8 के सही जवाब दिए, 2 गलतियां की। अब इकबाल हुसैन रिजवी, आपकी बारी है। दिमाग की बत्ती आपने ऑन रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सुकून से खेलना है। और ऑडियंस से, मेरे प्यारे बहनों से, दोस्तों से और प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने जवाब नहीं देना। ये गलती है, ये ज्यादती है। ठीक है, आपने नहीं बताना, उनको खुद खेलने दें। ठीक है, जब आपकी तरफ बारी आएगी फिर आपने बताना जी। आपसे इकबाल हुसैन रिजवी। इकबाल हुसैन रिजवी, बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए पहला सवाल आपसे इकबाल। पाकिस्तान के किस मशहूर गुलकार को शहनशाह गजल कहा जाता है? मेहदी हसन। आपने तो ऑप्शन भी नहीं सुना। बिल्कुल ठीक। अरे वाह। वैसे मैंने 3 ऑप्शन देने थे आपको, नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन, आलमगीर, बट आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल आपसे, चीन के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। ऑप्शंस? ये तो हमसाया मुल्क है, इसमें ऑप्शन नहीं है। बीजिंग है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब बताओ मुझे भला
इसमें ऑप्शन देना बनता था मेरा। नहीं, वो बस मैं डर बहुत कंफर्म कर रहे थे। अभी तो कहा है ना, डरना नहीं, जी। डरना नहीं, डट के मुकाबला करना है बहादुरी से, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो डरना तो बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ से किसी भी हालत में ना डरना चाहिए, ना अपने इरादे को कमज़ोर करना चाहिए। क्योंकि मेरा ईमान है कि जो लोग अपने आप से हार नहीं मानते, दुनिया उनको कभी हरा नहीं सकती। इसलिए कभी अपने आप से हार नहीं माननी। ठीक है, आपसे बेक पार्लर दीपास्त्रा एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए तीसरा सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा घने जंगलात किस मुल्क में हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की। मलेशिया में। पास पास थे, इंडोनेशिया। एक गलती होगी इकबाल हुसैन आपसे। अच्छा जी, आपसे चौथा सवाल है, किस मुल्क के झंडे पर सबसे ज्यादा सितारे बने हुए हैं? चाइना के, अमेरिका के, ब्राजील के? अमेरिका के। बिल्कुल जी। कितने सितारे हैं? 50। 52। पास पास थे, 52। आपसे पांचवा सवाल, सांप किस परिंदे की, हाँ, सर सांप का नाम लेते ही ना मुझे अजीब सी वो हो जाती है। अच्छा, सांप किस परिंदे की मरगूब ग़िज़ा है? शुतुरमुर्ग की, मोर की, बगले की? मोर की। बिल्कुल। देखो मोर कितना खूबसूरत है और सांप को शौक से खाता है। कभी हैरत में मुब्तला हो जाता ना इंसान की। बिल्कुल। आप देखें, सांप को खाता है शौक से। चले, अच्छा, बुराई को खत्म करता है। अच्छा जी, क्लैब भी बिल्कुल, आप मोहम्मद सकलैन की हौसला अफजाई कीजिए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं मोहम्मद सकलैन आप। इकबाल सकलैन तो मैं हूँ। मोहम्मद इकबाल हुसैन रिजवी। इकबाल, बिल्कुल ठीक है। देखो नाम आगे पीछे आ गए ना दोनों के, हो जाते हैं। इकबाल हुसैन रिजवी। लाइव ट्रांसमिशन है, कार्ड्स रखे हुए हैं आगे पीछे। अच्छा जी, हजरत आयशा सद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम है? उनका नाम बताएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बिल्कुल ठीक। क्या नाम? हमारी प्रिंटिंग में भी कभी कभी गड़बड़ होती है ना, तो देखने वालों को सब पता नहीं चल रहा होता है कि जो पढ़ रहा है ना, वो जब प्रिंटिंग में आगे पीछे वर्ड्स हों तो उनको मैं कैसे एक लाइन में बोलूं, तो वो किसी ने ये नहीं देखना कि प्रिंटर की गड़बड़ है। लोग कहेंगे सुनाई देता है, रीमा ने क्या बोला। अच्छा जी, आपसे सातवां सवाल है, पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन कौन सा है? लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कौन सा, जबकि होना चाहिए सवाल पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद? लाहौर। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद में अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? एक बार, दो बार, आया ही नहीं? एक बार, दो बार, आया ही नहीं? एक ऑप्शन आपको चुनना है। तुक्का मार दो, नहीं मालूम ना? 2 बार। आया ही नहीं। आपने पढ़ा है पूरा कुरान पाक पढ़ा हुआ? जी। मुझे ये था कि हज़रत आदम का जिक्र है तो उनका भी होगा। गेस कर लिया ना? ऐसी चीज़ों को गेस नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि जब कोई बड़ा कोई बात कहे उसको गौर से सुनते हैं। और कुरान मजीद तो बहुत गौर से पढ़ने वाली किताब है। मैंने भी इतनी दफ़ा पढ़ा, मगर यकीन करें कि जितनी बार पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि पहली ऐसा लगता है कि अभी पढ़ना शुरू किया, और एक एक लफ्ज़ के अंदर इतना मतलब है कि समझ नहीं आती कि हम कितनी गलतियां ज़िंदगी में करते रहे और कैसे अपनी इस्लाह करें। तो हर चीज़ को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी कुरानी किताब है, इसको बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। तो उनका नाम आया ही नहीं, गलती होगी आपसे। जी इकबाल हुसैन, आपसे मेरा 8वां सवाल है कि 9वां सवाल है आपसे, सबसे ज़्यादा उम्र वाला जानवर कौन सा है? हाथी, घोड़ा, वेल मछली? किस जानवर की सबसे ज्यादा लंबी उम्र है? हाथी की, घोड़े की, या वेल मछली की?
गैस कर लो, चलो गैस करो, जो गैस होगा शायद वो ठीक हो जाए। व्हेल मछली है। तो ये बताओ। इन दोनों में से एक नाम लो, जल्दी। दे दें कुछ। हिंट और हिंट नहीं। इतनी बड़ी हिंट दे दी कि इन दोनों में से एक नाम लो। मैं आपकी जगह मेरा भाई भी खड़ा होता ना, ऑनेस्टली। नहीं रीमा, ये हिंट है, आपने हिंट दे दी कि इन दोनों में इन से एक दोनों नाम में लो। से इन दोनों में मैंने से तो तो दे दी। चूज करना बड़ा ही आसान है। सबसे ज्यादा उम्र पाने वाला जानवर कौन सा है जो बहुत लंबा जीता है? अब एक और हिंट दे दिया मैंने। व्हेल मछली। तो बिल्कुल ठीक है, इतने हिंट्स के बाद भी। अच्छा जी, एक सवाल मैंने आपसे और पूछना है। आदम उस सानी किस पैगंबर को कहा जाता है? ऑप्शंस। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। ओ ओ ओ, टाई हो गया। 10 सवाल पूछे, 10 में से आपने 8 सवालों के सही जवाब दिए, 2 गलत की। इकबाल हुसैन रिजवी और मोहम्मद सकलैन, आपने भी 8 सवालों के सही जवाब दिए, 2 गलतियां की। अब दोनों से मैं एक एक सवाल पूछूंगी। जी मुझे ये दे दीजिए। अब एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे, या अब बजर तो है ही नहीं हमारा। बजर है? बजर चल रहा है? नहीं चल रहा। अच्छा जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ मोहम्मद सकलैन, नमाज के लिए सबसे पहले आजान की तजवीज़ किसने दी? नो ऑप्शन। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? दुनिया की या इस्लाम की? इस्लाम की। क्या हो गया? कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। मस्जिद किसके लिए होती है? मुसलमानों के लिए ना। 5 Options. 4 3। मस्जिद कुबा, मस्जिद अल हराम। अब क्या फाइनल क्या है? मस्जिद अल हराम। ठीक है। मुझे डांट पिटवाओगे आप, इतनी देर लगाओगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, इन्होंने तो मस्जिद कुबा कहा पहले। अच्छा जी, अब ये बता दे, अब मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकती, मैनेजमेंट से मैं पूछ सकती हूँ कि एक और सवाल पूछें। मैंने दे तो दिया जवाब उसका। उसने ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक लिया। अगर इंसाफ के ऊपर बात की जाए तो मोहम्मद सकलैन ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने सबसे पहले मुंह से निकाला था मस्जिद कुबा, जबकि मस्जिद अल हराम जो है वो पहली मस्जिद है। जवाब दिए थे। दोनों जवाब तो नहीं काउंट रहते ना, तुम्हारी जवाब तो एक काउंट समझदारी होगा। नहीं थी, तुम्हें सोच के जवाब देना हाँ, चाहिए बस था। इसलिए जी मास्टर और के साथ सवाल मैनेजमेंट ने पूछ लिया। मैं इनाम दे दूंगी ना, आप मैं आगे जाना चाहता हूँ ना, बस तुम आगे बहुत आगे जाओगे। प्लीज सवाल पूछें। जी बताइए मुझे सर। पूछ लें, अब तो पब्लिक कह रही है। इंसाफ का तकाजा तो Audience ये कह है रहे कि हैं। बेटा आपसे गलती हुई और आपने मैंने पहले मौका भी दोनों दिया। को आगे भेज दिया था, मैं आपका शो देख रहा था। हमें भी भेज देना। ओ खुदाया, माँ क्या कह रहे हैं? कुर्बान। क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि इंसाफ का तकाजा तो ये है कि यहाँ 2 लड़कियां खेली थी, हमने देखा कि आपने उन दोनों को आगे भेज दिया, लेकिन दोनों का टाई हुआ था। हमारा भी तो टाइम। दोनों में से किसी ने गलती नहीं की थी। गलती मान लेना भी बहुत मैं बड़े मान ज़र्फ की लूं। बात होती है। वैसे चांस मिस हो जाएगा। इंसाफ चले, किया हाँ, जाए अगर तो- इंसाफ है ना, नहीं, मैं इंसाफ क्या किया करूं? जाए, जो कोई बात इंसाफ नहीं, की अल्लाह बात है ताला वो आगे किया बहुत सारे चांसेस देगा आपको। तो जी दोनों खेल रहे थे, मोहम्मद सकलैन और इकबाल हुसैन रिजवी। इस गेम को जो जीते हैं, इस गेम की जीत के जो हकदार हैं वो मोहम्मद सकलैन हैं। और ऐसे मत देखो मुझे, मैं से नरम दिल की हूँ मुझे। हाँ, मैं यही कह रही थी, तुम तो गुजारिश भी किससे कर रहे हो? रीमा से, जो कि बहुत ही रहम दिल है, वो स्ट्रिक्ट एक्शन दे ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन अच्छा, मैं यहाँ- वादा यहाँ नहीं पर करती, इंसाफ- मगर मैं इंसाफ कोशिश करूंगी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं आपको दोबारा सेंड करवा लूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप तैयारी करके आओ। क्लैप करें मोहम्मद इकबाल हुसैन रिजवी के लिए। चलो, ये ठीक भी है? अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इंसाफ हमें, देखो इस प्लेटफॉर्म से क्या हर जगह पर हमें सच्चाई को आगे लेकर चलना है। अगर मैं अभी आपको फेवर कर देती तो जिसने मेहनत की थी,
जिसने एक गलती की, आपने नहीं, गलत हो ज्यादा जाता है, की, बहुत गलत हो जाता है। अपने हक के लिए लड़ा और उसने आवाज भी उठाई, तो फिर वो गलत हो जाता ना। ठीक है, चलो आ जाओ, शाबाश। मगर मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपके लिए ट्राई करूंगी। मैं ये जुबानी नहीं कह रही, मैं वाकई फाइट करूंगी आपके लिए कि आपको आगे मौका जरूर मिले। आगे फिर आपका मुकद्दर, लेकिन आगे जो हमारे सेगमेंट्स आएंगे उसमें इतना टाइम नहीं मिलेगा, ना इतनी फेवर मिलेगी। ठीक है, ये तैयारी, ये सोच के तैयारी करके आनी है आपने। आ जाइए दोनों। वैसे तुम्हें एक बात बोलूं, तो ये शक्ल फहद मुस्तफ़ा से मिलती है। नहीं, फहद मुस्तफ़ा फहद मुस्तफ़ा कमजोर हो गए हैं थोड़े। हाँ, कमजोर है। ये मोहम्मद सकलैन पीछे खड़े हैं, और ये जी इकबाल हुसैन रिजवी के लिए बहुत ज्यादा क्लैप। सीधे खड़े हो ना, इधर सीधा पकड़ो इसको। अच्छा, भी इकबाल हुसैन रिजवी के जितने दोस्त हैं, घर वाले हैं, बिल्कुल खफा ना हो, बिल्कुल इसको कोई तंज ना करें। वो बहुत अच्छा खेला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेला, और इंशाल्लाह आगे भी जाएगा और बहुत आगे जाएगा। ठीक है, आपने मेहनत करनी है। बहुत ज़्यादा क्लैप इकबाल हुसैन रिजवी के लिए। जी मोहम्मद सकलैन, आप बहुत अच्छा खेले, और आप गलत चीज़ देखें तो आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और अपने हक के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। बिल्कुल जी, आज के हमारे विनर हैं मोहम्मद सकलैन। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जी उफेरा से और आगा अब्बास साहब से। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पता है कि तड़का होगा गुलजार साहब के साथ इंशाल्लाह। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चंद कतरों में जो है वो आपकी प्लेटों को बेहतरीन बनाता है। वैसे ही सफाई जो है निफ्स ईमान है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। 1000 नींबू की ताकत के साथ लेमन मैक्स लिक्विड भी आपके पास मौजूद है, बार भी मौजूद है। आप जो चीज़ चाहें इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज हम एक कंपटीशन करने जा रहे हैं और उसके बारे में तो किसी कपल को बुलाते हैं। जी प्लीज जी, कौन सा कपल है जो आना चाहेगा? आ जाइए, आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। माइक है आपके पास? हैंड माइक तरफ आ जाए। बिल्कुल जी, एक हैंड माइक दे दें। और ये है आप लोगों के लिए एप्रन, ताकि आपके ये बिल्कुल आप दोनों पहन लीजिए, खराब ना हो। हस्बैंड वाइफ को पहनाए या वाइफ हस्बैंड को, या दोनों को भी पहन लें। के साथ पहन लें, ठीक है। ये लीजिए, ये आपके लिए है जी। अब आप इनसे पूछ सकते हैं क्या बेगम की हेल्प करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जन्नती है। तालियां तो बजा दें जरा। बेगम की मदद करते हुए इनको इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं ना, ये यहाँ पर कैमरे के सामने आकर इतने अच्छे हो गए या नहीं वैसे भी ये करते हैं। जैसे मैं दस्तर लगाती हूँ तो उठा देते हैं, रख देते हैं, कब धो देते हैं। अच्छा, कब धो देते हैं। हाँ। अच्छा, देखते हैं कि आज हमारे ये जो ब्रांड है आप इसको इस्तेमाल कर कर बताएं, और सच बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। जी, मैं घर में भी ये यूज़ करती हूँ, बार यूज़ करती हूँ इसका ना, वीम का। अच्छा, लेमन मैक्स की बार यूज़ करती हैं आप? जी। तो कितना फ़ायदा होता है उसका? बर्तन जो इतनी ज़्यादा चिकनाई और जितने भी खाने पीने के वो जर्रे होते हैं और निशान होते हैं, साफ करता है और स्मेल भी नहीं आती ना, जैसे बर्तन में से आती है ना, वो भी नहीं आती। बहुत अच्छा है, मैं यही यूज़ आती है। अच्छा, यही यूज़ करती हैं। चले, मच्छाई की बातों को तो फैला रहे हैं, ज़रा यूज़ करके तो बताएं। आज आप लोगों के लिए जो मैं टास्क है ना वो ये है कि यहाँ पर एक बेसन है, ठीक है, और 2 बर्तन हैं आपके सामने, ठीक है। अब यही तो कमाल है कि एक नलके से 2 बर्तन धोएंगे, लेकिन कौन ज़्यादा अच्छी तरह धोएगा वो जो है विन करेगा। अब मियाँ बीवी आपस में डिसाइड कर लें। कल जरा वाइफ ने थोड़ा सपोर्ट किया, नहीं हस्बैंड ने सपोर्ट किया। हस्बैंड ने भी सपोर्ट बताना नहीं इनको, बिल्कुल। अच्छा, जी, आप शुरू करें प्लीज। ये 2 बर्तन हैं, एक आपका है, एक आपका है, ठीक है। यहाँ से उठा गुलजार साहब, आप इधर आ जाए मेरे पास जी, ताकि देखते हैं जी कितनी जल्दी से। और टाइम बहुत कम है। अच्छा, अकेले अकेले नहीं धोना है, दोनों ने साथ मिलकर धोना है, ठीक है। टाइम कम हो जाएगा। टाइम कम, मुकाबला सख्त। चले जी, देखते हैं ना, कॉलर में तजाद नहीं होना चाहिए जी। आज वैसे क्या क्या बना रहे हैं आप? आज तो बहुत मजे की चीजें बन रही हैं। बहुत ही जल्दी है। आज कच्चे कीमे के कबाब बन रहे हैं, मीठे समोसे बन रहे हैं,
और मीठे सबरोसो समोसे। का जो है ना, ये अपना क्या नाम है, चिकन डोनट्स बन रहा है। ठीक है, और कपड़े आपने किसके पहने हुए? मास जी के, बिल्कुल। मास जी के। और मेरा आज हमें- वीक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जी, complete। मनारा बाय मारी आसिफ बेग। आज का उनका कलर भी पूरा माशाल्लाह हफ्ता मैंने बहुत उन्हीं के खूबसूरत कपड़े है। पहने थे। जी, आज का जी, कलर भी बहुत बहुत खूबसूरत डिफरेंट और लग रहा है। बहुत और ज्वेलरी जो है वो तखलीक बाय तखलीक। फायजा तारिक, उनकी ज्वेलरी पहनी हुई ठीक, है। ठीक। तो बस ये आज इनका वीक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, काउंटडाउन हम स्टार्ट कर बिल्कुल। रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किधर है डिश? उधर थोड़ी रखनी है, लेकर आए। देखिए जरा आप भी, इधर लेकर आए। काफी साफ धोई है। अच्छा जी, दोनों में से अच्छा, असल में लोग पीछे का हिस्सा नहीं देखते हैं, हाँ। लेकिन मैं जो है ना वो चालाक हूँ बहुत ज्यादा। मैं पीछे बेगम भी जीत गई है जी। बेगम ने देखे, हाँ, बेगम ने दोनों तरह से साफ साफ किया। किया, लेकिन इन्होंने पीछे से जरा गंदा छोड़ दिया। देखा आपने? देखा, आपको अंदाजा हुआ? तो जिसका काम उसी को साजे। हालांकि उसका काम नहीं है, जी। मगर फिर भी वो इतनी ईमानदारी से करती हैं कि सब लोग जो गंदे बर्तन घर में खाना प्लीज, खाने के इधर आ बाद जाइए छोड़ आप देते लोग। हैं, वो बेचारी बेगम जो घर की सरबराह होती है। वैसे लेकिन- सरबराह आप हैं या सास है? हमारा पोर्शन अलग है, पोर्शन ही अलग है। लेकिन लेमन मैक्स ने इंसाफ किया है, आप दोनों के लिए जो है ना ये गिफ्ट हैम्पर है। ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। और ये जो इसके ऊपर है ना, दोनों लेमन मैक्स के जो एम्बेसडर्स हैं, सजल अली और इमरान अब्बास, दोनों एक तो बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि इमरान अब्बास इतने टैलेंटेड हैं और इतना ये लड़का पढ़ा लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना माशाल्लाह अल्लाह ने इसको प्यारी आवाज़ दी और इतना अच्छा बोलता है। अगर इमरान अब्बास कह रहे हैं ना कि लेमन मैक्स इस्तेमाल करें, तो फिर आंखें बंद करके तो करें। एक नारा तो हो जाता है कि लेमन मैक्स जिंदाबाद। जिंदाबाद। और आपको देखने की भी ख्वाहिश पूरी हो गई करीब से। करीब से। वैसे ही हो ना, जैसे स्क्रीन पे नजर आती हूँ या? ज्यादा अच्छी है रियल देखने में ज्यादा अच्छी है करीब से। अच्छा, बहुत शुक्रिया। वैसे ये नबीला के मेकअप का भी कुछ कमाल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया। बहुत। इस कपल के लिए Please. क्लैप, और तालियां। लेमन मैक्स के लिए भी। जी, जी, आपने बताई मजे मजे जी। की चीजें। आज कच्चे कीमे के कबाब हैं, साथ में मीठे समोसे हैं। कोपरा जो मैं आपको बता रहा था एक उस दिन, थोड़े दिन पहले, कि ताज़ा कोपरा हमने लिया है, उसको हमने कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ खोया है, बादाम पिस्ता है, खशखाश है, इसमें किशमिश है, ब्राउन शुगर है, नॉर्मल शुगर थोड़ी सी मिक्स करेंगे, और इन सारी चीज़ों को हमने समोसे की पट्टियों में भरना है और इसे फ्राई करना। बहुत ही टेस्टी आता है ये, मज़ा इसका बहुत ही डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता कभी है। आपने आपने mix नहीं शायद किया? खाया हुआ होगा। जी, कोपरे मैंने, के हाँ, मीठे हमारी एक समोसे। बांग्लादेशी फैमिली से अच्छा, दोस्ती है, ठीक है। उन्होंने बनाया था। उन्होंने ठीक बनाया है, तो इंशाल्लाह ये हम बनाने जा रहे हैं। और कच्चे कीमे के कबाब भी बहुत मज़ेदार बनने जा रहे हैं। और आज मैं उसके बारे में बता दूं कि डालडा, और जहां मामता वहाँ डालडा। जी। मैं हमेशा की तरह कहूंगी, अच्छा कि जहाँ बाप वहाँ डालडा नहीं। वहां पर भी डालडा। तो इसके साथ साथ जामिशीरी हमारे साथ हैं, और जो असली संदल और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से, असली जड़ी बूटियों से बना हुआ, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें है नहीं। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इफ्तार पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राइट जो आपकी गर्मियों में गर्मी की शिद्दत हो, धूप की शिद्दत हो, प्यास को बुझाता है। और इसके साथ फ्रेश अगर फ्रूट का जूस आप लेना चाहते हैं तो फ्रूटीन जो है वो आपके पास मौजूद है। मुख्तलिफ यानी कि फ्रूट जो आपके पसंदीदा है, जैसे पाइनएप्पल है, एप्पल है, और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स के अंदर दस्तयाब है। और आम को आप कैसे भूल सकते जी, हैं, जो आम को सरदार कैसे है भूल फलों सकते का। हैं। आम और पाइनएप्पल वगैरह बहुत खास लोगों हाँ। के जो है ना दिलचस्पी होती है, बच्चों के भी बड़ों की। अच्छा, छोटे पैक्स में भी हैं, ताकि एक पैक इस्तेमाल करें। आजकल रमज़ान में बहुत सारे लोग अतियात करते हैं, गरीबों को भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो उसके साथ भी आप ये छोटा पैक डालकर दे सकते हैं। इसके साथ ऑलपर्स हैं। ऑलपर्स हम आज इस्तेमाल भी करेंगे अपने मीठे समोसे में। पराठे हों या रोटी हो या कुछ भी ना हो, तो उसके साथ भी आप इसको, क्रीम को आप मुख्तलिफ मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ईद आने वाली है बहुत जल्दी। और इसके साथ बेक पार्लर जो 2 in 1 है, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पे तैयार है। घर जैसे जो इटालियन का खाना है, इटली का खाना जो है, वो घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा खाना आप जो है घर पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास सबरोसो। हाँ जी, यहाँ से आज क्या बना रहे हैं आप? रेडी टू कुक चीज़ होती है, यानी कि जब आप फौरन बनाएं, अपने वक्त को बचाएं, 100% हलाल। और इसमें हम ले रहे हैं चिकन डोनट्स, ठीक है। इसे हम तैयार करेंगे। और आपको पता है कि जल्दी चीज़ जब बन जाती है, आपके पास वक्त बचता है, तो आप इसमें
इबादत में, अपने दूसरे कामों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। अच्छा, आज सब चीजें बहुत ही मजे की बन रही हैं जी ऊपर। हाँ, देख रही हैं मैं वही पूछने वाली थी रोज की। अच्छा, आपने कल जो बनाई थी ना वो बिरयानी, सफेद रंग की जो थी कीमे के साथ, बहुत टेस्टी। अच्छा, ठीक बहुत टेस्टी। मैं ये डर रहा था कि आपने मुझसे कहा था कि मैं जो है ना वो गाय का कीमा नहीं खाती हूँ। मैंने कोशिश खा लिया जरा इधर उधर करके। अच्छा, ठीक। नहीं, लेकिन बहुत मजे की बनी थी और वो चिकन के समोसा पकोड़े भी बड़े मजे के थे। हाँ, बहुत मजे, बहुत सब चीजें कल बहुत मजे। हाँ, रोजमर्रा की तरह। हमारा जी बातों का सिलसिला जारी है गुलजार साहब से, और फैरा भी अब आ गई हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं गुलजार साहब वो किस हद तक उसमें कामयाब हो चुके हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाले डोनट्स होते हैं, उनकी तरह फूल भी रहा है। फूल भी रहा है, और ये बेसिकली बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आता है। ये अट्रैक्ट करता है, बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे। बच्चे जब रोजा रखते हैं ना। अच्छा, बच्चों को आपने अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मुझे कर रहे हैं। आप बच्चों जैसी मासूम और प्यारा सा दिल रखने वाली खातून है। चलें जी, अब मैं जो है ना एक क्या नाम है कीमा तैयार करने जा रहा हूँ, और इसके लिए हमने पैन रख लेना है और मिक्सिंग खुश कर लें, वरना वो पटाखे नहीं वो वाइट उससे खुश हो जाएगा गरमाइश से। अच्छा, ये चिकन के अपना बीफ के हम जो कबाब वगैरह बनाते हैं, बेसिकली सख्त हो जाता है कच्चे कीमे के कबाब, उसको सॉफ्ट रखने के लिए आज जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो जरूर अप्लाई कीजिएगा। दही इसका 2 चमचा जो है ना वो आप अगर डाल देते हैं, चिकन के कबाब हो या कीमे के कबाब हो, इससे जो है ना आपके कबाब में सॉफ्टनेस आ जाती है। ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा और पक भी अच्छी तरह से जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निक थी जो मैं, ये टिप है, ये सीक्रेट टिप है ना। इसमें हम ब्रेड क्रम्ब ले लेंगे, बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा नमक इसमें इस्तेमाल किया हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक, और प्याज जो है ये हमने एक छोटी ली है और चॉप कर ली है अच्छी तरह से। इसमें धनिया कुटा हुआ है, ठीक है, पिसा हुआ नहीं है। जीरा कुटा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ है। ये सफेद जीरा डाला आपने, काला जीरा डाला? सफेद जीरा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 खाने का चमचा, ठीक है, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद चॉप, ठीक है, और इसके साथ हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी के करीब, और इसमें लाल मिर्च कुटी हुई जो वो हमने डाल देना, ठीक है, और इसमें 2 अंडे हमने शामिल करने जो इसकी बाइंडिंग में काम आएंगे। दे दूं आपको? जी, आपका ग्लव? हाँ, ग्लव्स है मेरे पास। मैं 2 अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए। ये हो गई ये सारी चीजें तैयार, और अब इसको आप करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और इसके कबाब बनाएंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे, और जाहिर बात है करेंगे डालडा में। जी, डालडा जो माँ की ममता और डालडा दोनों जो है ना वो मोहब्बत, जहाँ मोहब्बत वहाँ डालडा, और बाप की भी शफकत है इसके अंदर। बाप की शफकत, माँ की ममता। अक्सर मैं वैसे कहता हूँ कि मदर डे मनाया जाता है, बेचारे जो मर्द होते हैं इतनी मेहनत करते हैं। अभी भी फादर्स डे भी मनाया जाता है, अभी आ रहा है जून में। अभी भी आपने देखा कि वो लेमन मैक्स में मर्द ने जो है काफी हेल्प करवाई है, तो इसलिए कि करवाना चाहिए, क्या बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि औरतें तो बेचारी रोजाना काम करती हैं, ये खैर हो जाती है, और किसी की मदद करना ये तो सदका जारिया है, और खास तौर पे आप उसकी मदद कर रहे हैं जो आपकी बेगम है। जी बिल्कुल, जो आपके जो रोजाना किचन में होती है। और मैं कहती हूँ कि दोनों का काम है वैसे तो गुलजार साहब, अगर देखें तो ये औरत की जिम्मेदारी। आज का जमाना रीमा, जहाँ मैं बोलूंगी कि औरतें कमाने में भी हेल्प आउट कर रही हैं, साथ मिलके घर का खर्चा चला रहे हैं सारे लोग, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, तो फिर मर्द भी घर में काम करने में हेल्प कराएंगे। इसमें कोई जब मिल के कमा रहे हैं तो मिल के घर को संभालेंगे, और हो रहा है। देखिए ये बाहर के ममालिक में भी ऐसी बात बदले की नहीं है, बात है कि ये दोनों का बैलेंस काम है। असल मसला ये कि हमारे माशरे के अंदर एक शुरू से एक बात जो है ना वो फैल चुकी है, यानी कि लोगों में डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं,
हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मर्द जो है ना वो बेइज्जती हो जाएगी और ये हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से पुराने जमाने में थोड़े से मर्द डोमिनेंट होते थे, अब माए इज्जत का मयार इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बीवी की मदद करेंगे तो उससे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ये बड़े कहते हैं, यानी खवातीन खुद कह रही होती हैं। जो उम्र दराज खवातीन है ना, वो खुद कह रही होती हैं कि तुम बीवी के गुलाम हो गए हो। ऐसे अगर ताने लगेंगे किसी को तो वो बेचारा क्या करेगा? औरत की दुश्मन बन जाती है हो जाती है ना। ऐसे मैं गलत बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल से चेंज हो रहा है सोसाइटी में, चेंजेस लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और मीडिया पर्सन जो है उनको खास तौर पर काम करना चाहिए, इसलिए कि हमारी आवाज 100 आवाज एक मिसाल बना रहे हैं ना दुनिया के सामने, लोगों के सामने। देखिए ये इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मकसद क्या है? वो ये नहीं कि आप आएँ और सिर्फ टाइम पास कर चले जाएं। उसमें हमारा तो ये बाराने रहमत की टीम का तो ये एक मैं समझती हूँ कि अहम मकसद है कि जो भी हम बात करें उसमें किसी न किसी तरह मुआशरे की कोई ना कोई भलाई का पहलू ज़रूर शामिल हो। अब अगर हम ये बात करें कि अगर शौहर खाना पकाने में या कुछ सफाई में औरत का हाथ बटा दे या हेल्प कर दे या चले और कुछ नहीं तो प्यार के 2 बोल ही बोल दे, तो इसमें उसका जाएगा तो कुछ नहीं, घर का माहौल अच्छा रहेगा। किचन में आके खड़ा हो जाए थोड़ी देर के लिए, वाइफ खाना बना, अच्छा कैसे बना रही हो, तुम थक तो नहीं गई हो, दिल ही बहला दे, तुम्हारे पसीने तो ज्यादा नहीं आ रहे हैं यार, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर वैसे भी तकल्लुफन भी इंसान अगर बोल देना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है दूसरे इंसान के ऊपर। मोराल कितना बड़ा मैं सही कह रहा हूँ तो तालियां बजा दें जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बोल इंसान को थोड़ा बहुत जो है। अच्छा, आप तो आदतन जाते होंगे, मिजाजन नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं बड़े मजेदार कबाब बना रहा हूँ, इसे आप बर्गर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो आप खाने में यूज करें, लेकिन ये मैं बना रहा हूँ, मैं अपने साइज के बना रहा हूँ। बड़े साइज के, जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साइज के बनाएं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग भी इसी तरह से बड़े बड़े बनाएं, आप नॉर्मल साइज के भी इसको तैयार कर सकते हैं, छोटे साइज में। अच्छा, मेरी जरूरत नहीं हुई कि मैं पूछूं कि वाकई गुलजार साहब साइज बहुत बड़ा है। अच्छा, इसको हम चपटा करके बनाते हैं नॉर्मल कबाबों से। और इसे अगर आप फ्रिज में जैसे कि रखना चाहते हैं रमजानों में बनाकर, तो इसे आप स्टीम कर लें, कबाब बनाकर इसे और स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद जब ये स्टीम हो जाए, ठंडा करने के बाद पैकेट में डालकर डीप फ्रीजर में रख लें और जब आपका दिल चाहे उसे निकालें, फ्राई करें और सर्व कर दें। उससे ये होगा कि आपके पास स्टॉक पड़ा होगा, डर नहीं होगा कोई भी चीज़ बनाने का। ठीक है जी। और इसमें अब ये चौथा आ जाएगा? आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा होगा वो साइज में। लेकिन इसको जगह बना। अच्छा, वो छोटे बड़ी की बात पर मुझे बड़ी प्यारी एक बात याद आ गई कि जो रोटी वो याद है आपको? एक बाकी रोटियां नॉर्मल बनती थी और आखिर में एक छोटी सी रोटी बनती थी, जो आखिरी में इतना पेड़ा छोटा सा, तो सब लोग कहते थे ये गुड़िया की रोटी है, गुड़िया की रोटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी प्यारी बात ताज़ा करवा दी। हाँ। उसके लिए झगड़ा होता था हमारे यहाँ, तो मेरे घर पे तो होता था कि ये वाली रोटी मैंने खानी है। अच्छा, उसका भी। और आप ये देखें कि जब अगर कुछ लोग होते हैं, मैं तो अभी भी कभी कभी करती हूँ कि रोटी के ऊपर सालन रखकर खाते हैं। अच्छा, तो जो आखिरी निवाला होता है ना, वो इतना यमी होता है कि दिल करता है कि बस वो किसी और आखिरी उसी वक्त कोई ना कोई आ जाएगा, एक ने वाला बचा, अच्छा ये मुझे दे दो। तो वो लगता है कि जैसे आपका दिल खींच, ऐसा लगता है सारी चीजों का जो उसका कंप्लीट टेस्ट है ना, वो उसे लास्ट बाइट में चला गया है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज सिखा रहा होता हूँ, यही हमारा काम है बेसिकली, लोगों को टीच करना। कुकिंग शो बेसिकली टीच करना होता है। तो कभी भी सिंगल चमचे से ना पलटें चीज को। तेल उछलेगा, ऑयल आएगा आपके जिस्म पे। सेफ्टी इज फर्स्ट। और किचन में खास तौर पर जो हम ये दुपट्टे पहनते हैं, खास तौर पर ये दुपट्टे बहुत ही कमजोर ऐसे कपड़े के होते हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से आग पकड़ लेते हैं। इसलिए दूर खड़ी तो ये तो इलेक्ट्रिक हमारे पास वो है। बाल बंधे हुए होने चाहिए, खासतौर पे वो खवातीन रीमा जिनके बाल लंबे होते हैं, वो बाल खुले हुए हैं या पोनी बांधी हुई है, मुड़े तो वो आग हल्की सी कैच हो गई। बिल्कुल। तो इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए और बहुत आराम से अपने काम को करें, इत्मीनान से करें। जितना आप डरेंगे, कल आगा साहब कह रहे थे कि आप ऑयल के बहुत करीब जाते हैं, हाथ डाल देते हैं, भी डाल दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, ये छुरी नाइफ जितनी तेज होगी उतना सेफ्टी होगी।
जितनी तेज होगी उतनी सेफ्टी होगी, यानी कि इससे आपके हाथ नहीं कटेंगे। लेकिन जितनी अगर ये तेज नहीं होगी उससे आपके हाथ कटने का डर होता है। ये सिर्फ इन्होंने छुरी के बारे में बोला और है, ये इन्होंने जुबान के बारे में नहीं बोला। हाँ। जुबान तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब छुरी तेज नहीं होती हम जोर लगाते हैं, जब जोर लगाते हैं तो हाथ पर उसकी असरात आ जाते हैं, कटने का खतरा होता है। इसी तरह से ऑयल में अगर कोई चीज डाल रहे हैं तो इत्मीनान से डालें, ऊपर से जोर से आपने छोड़ा तो उसके जो छींटे हैं वो आपके ऊपर आएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुलजार साहब से पूछेंगे कि आपके खाने के जो जितने भी तमाम हैं वो कहाँ तक पहुँचे और आगे हमें क्या चीज आप खिलाने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक। इसको फ्राई हो रहा है और कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, कच्चे कीमे के कबाब। और हमारे पास जो है ये डोनट जो है सबरोसो के वो भी तैयार हैं। तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं। ये जब फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है जी। आगा साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा शदीद खांसी होती है और जैसे आपने रात का बताया और किसी महफिल में हैं और कभी वो बात करना चाह रहे हैं तो महफिल के आदाब हैं कि आप खामोश बैठें या आप नॉर्मल बैठें। अब वो किसी जगह जाने से परहेज़ करते हैं कि हमारी खांसी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो अचानक से जो दौरा पड़ जाता है, तो कोई अचानक ऐसा कोई नुस्खा कि जिसकी वजह से वो किसी महफिल में जाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना करें या परहेज़ ना करें कि जी हमारे जाने से महफिल के ये आदाब के ख़िलाफ़ होगा कि एक आदमी मुसलसल खांसे जा रहा है तो वो उसको शर्मिंदगी से महसूस होती है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? कोई आसान सा नुस्खा? मैं बिल्कुल बताता हूँ। और वो घर से निकलते वक्त 3 मुनक्के सिर्फ अपनी जेब में डाल लें और 3 काली मिर्चें अपनी जेब में डाल के चले जाए। जहाँ महफिल में देखें कि खांसी उठ रही है वहाँ उसको कट मारें, मुनक्के को, उसमें से बीज निकाल दें और काली मिर्च उसमें रख दें। दूसरे में भी कट मारें, बीज निकालें, काली मिर्च रखें, तीसरे में भी ऐसी करें, तीनों चबा के खा जाएं। खांसी नहीं उठेगी पूरी तकरीब में इंशाल्लाह। मतलब काटने के लिए भी कुछ जेब में रखना होगा? नहीं, उसको काटे नहीं, ऐसे ही खोल लें, हाथ से खोल लें, हाथ से खोल के उसमें से उसका बीज निकाल दें और उसकी जगह काली मिर्च एक रखें। या ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी में वो उसको काट कर, हाँ कहीं भी कर लें, लेकिन और उसको लपेट कर अपने साथ रख लें। ये बहुत इंस्टेंट नुस्खा है, हाँ। इससे चला जाता है। और ऐसे भी नुस्खा है कि जिससे, जैसे मिस्री है, मिस्री ले लें हम वज़न, और हींग के पत्ते, ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का नुस्खा है। हींग के पत्ते और मिस्री हम वज़न लेके उसको पाउडर बना लें और उसको 3 दिन तक सिर्फ टीस्पून सुबह और दोपहर 2 टाइम खाएं। 3 दिन में खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब आपका। उफेरा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और आगा साहब आपके बारे में तो क्या ही कहना। आपकी बातें, आपके नुस्खे सुनकर इतने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और वो जो दुआएं हमें मिल रही हैं वो मेरे ख्याल में दुआएं आपके लिए, मगर हमें भी थोड़ी बहुत हम सब की आपके वसीले से हम तक भी आ जाती हैं। तो तमाम देखने वालों से जी आज की ट्रांसमिशन से हम इजाज़त लेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बड़ों की इज़्ज़त करने की तौफीक दे, हमें कानून की पासदारी करने की तौफीक दे, हमें एक दूसरे का अदब करने की तौफीक दे, और वो जो हम नाफरमान हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों की वजह से, हमें अपनी गलतियों पर काबू पाने की भी तौफीक दे। आज न्यूज़ के तमाम देखने वालों से हम इजाज़त चाहेंगे और आज इंटरटेनमेंट पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी 8 बजे इंशाअल्लाह। और गुफ्तगू को एंड करने से पहले, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छे इंसान अमजद साबरी, आज उनकी तीसरी बरसी है। हम में नहीं है, जिस्मानी तौर पर हम में नहीं है, मगर मुझे लगता है कि उनका नाम, उनका काम और उनके अच्छे ख़ास तौर पे काम और उनके एहसानात जो उन्होंने बहुत सारे लोगों पर किए हैं और उनकी आवाज़ और उनकी नातों के ज़रिए जो हम पर यह एहसान कर गए हैं वो ता क़यामत रहेगा हमारे दिलों में भी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस इसी दुआ के साथ मैं आपसे कहूँगी शफीक भाई कि आप ट्रिब्यूट देंगे अमजद साहब। बिल्कुल, मैं उनका पढ़ा हुआ एक कलाम मैं सुनाता हूँ, लेकिन अमजद भाई की यादें इतनी अच्छी हैं, मैं बता, मेरे साथ तो बहुत साथ रहा है और अंदरूनी मामलात इतने अच्छे थे, वो हाथ के इतने सखी थे, मैं बता नहीं सकता। इतने लोगों के, हमारे मस्जिद के इमाम साहब कहने लगे कि भाई मस्जिद में पंखे चाहिए तो अमजद से, अब मैंने कहा मिलवा दिया। तो उन्होंने क्या चाहिए,
जो उन्होंने चाहिए था, जो कुछ कहा उन्होंने फ़ौरन कर दिया काम। बहुत कमाल की शख्सियत थे, मैं क्या बताऊं कि उनकी यादें तो हमेशा ही रहती हैं। अमजद का कोई पढ़ा हुआ कलाम आज आप सुना दीजिए। शाहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा कह दिए हुजूर गुम चाहे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ, भीख मिल जाए। भर दो झोले, भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोले मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका हो, कुछ नवासों का सदका हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और जिंदगी बख्श दे बंदगी को आबरू, दीन हक की बचा दे हो आबरू, दीन हक की बचा दे। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, नवासा वो